हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मल्टीमीटर में ऑटो ऑफ की फंक्शन नहीं है, तो जरूर आपके साथ एक ना एक दिन हुआ होगा कि आप इसको ऑन करके ऑफ करना भूल गया और बैटरी खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आइए देखते हैं कौन सा सर्किट यूज करके हम इसको ऑटो ऑफ बना सकते हैं। दोस्तों, इसको ऑटो ऑफ बनाने के लिए आपको एक कंपोनेंट चाहिए, मॉसफेट। ये मॉसफेट का नंबर है 2N60। आप इसकी जगह IRF Z44N भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ चाहिए 2 PF कैपेसिटर, दोनों का कोड है 104, यानी 100 नैनोफैराड की कैपेसिटर है ये। और उसके साथ चाहिए एक पुश बटन इसको ऑन करने के लिए, और एक डायोड IN4007 का। दोस्तों, इस मॉसफेट का ये है गेट पिन, ये है ड्रेन और ये है सोर्स पिन। सोर्स पिन होता है किसी ट्रांजिस्टर का एमीटर की तरह, ये माइनस में लगता है। और जो है ड्रेन पिन, ये होता है कलेक्टर की तरह, ये प्लस में लगता है और लोड के साथ लगता है। और ये जो गेट है ये ट्रांजिस्टर की बेस की तरह होती है। इसमें अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये गेट सोर्स के बीच कनेक्शन बन जाती है, और इससे वोल्टेज अगर हटा देते हैं तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आइए इसको ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। नेगेटिव लगेगा सोर्स में, पॉजिटिव लगेगा ड्रेन में। तो ये दोनों मल्टीमीटर की लीड है, इसको कनेक्शन कर दिया। अब देखिए, इन दोनों लीड अगर शॉर्ट होता है तो मल्टीमीटर मेरा बीप करेगा। अब इस गेट को चार्ज करके देखते हैं मल्टीमीटर में क्या सिग्नल आता है। तो इसकी नेगेटिव से मैं गेट को चार्ज दे दूंगा एक बैटरी से। तो देखिए, ये ऑन होके रह गया। इस बैटरी से मैंने इसको चार्ज किया। अब इसको ऑफ कैसे करना, इसको नेगेटिव के साथ शॉर्ट करके इसको डिस्चार्ज करना होगा। तो मॉसफेट का ये एक फीचर है, मतलब मॉसफेट को अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये ऑन ही रह जाता है। ये देखिए, अब इसको अगर आप डिस्चार्ज करोगे तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये टच स्विच की तरह भी काम करेगा। अब देखते हैं ये कैसे टच स्विच की तरह काम करेगा। तो इसके साथ नेगेटिव लगा होना चाहिए, और इसको आप हाथ से लगा के, मतलब इन दोनों से अगर आप हाथ देते हो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके साथ इसको हाथ दे देते हो तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये टच स्विच की तरह भी काम होता है। तो ये काफ़ी यूट्यूबर्स बता चुके हैं अपने वीडियो में। तो ये मॉसफेट से टच स्विच होता है, और ये दूसरा ट्रांजिस्टर से नहीं होगा। जो BJT ट्रांजिस्टर्स होता है VC547, ये सब से नहीं होगा, ये ओनली मॉसफेट से होगा। तो आइए देखते हैं इस मॉसफेट में क्या खास बात है जिसके कारण ये हो रहा है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर को ऑन रखने के लिए, मतलब जो BJT ट्रांजिस्टर होता है उनको ऑन रखने के लिए बेस में हमेशा कंटिन्यूअस एक करंट जाना चाहिए। लेकिन मॉसफेट के लिए ये चीज़ ऐसा नहीं है। मॉसफेट में गेट में अगर कोई वोल्टेज दे दिया, उस वोल्टेज से वो करंट नहीं लेता है, बस वोल्टेज को सेंस करता है। इससे करंट इस तरफ नहीं जाएगा, बस वोल्टेज सेंस होगा गेट में, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक बार वोल्टेज देके हम इसको छोड़ देते हैं फिर भी ये ऑन क्यों रह रहा है, तो इसके कारण ये है कि इसकी जो गेट है ये एक बहुत छोटा कैपेसिटेंस बनाती है अपने अंदर। ओके, तो उस कैपेसिटेंस में अगर कोई चार्ज उसके अंदर दे दिया हमने, तो वो उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाती है। और क्योंकि वो कोई करंट नहीं लेता है, तो ये जो चार्ज इसके अंदर हमने दिया वो चार्ज वहीं पे रहता है। इसके कारण ये ट्रांजिस्टर की 2 लीडें ये दोनों आपस में कनेक्ट रहती है, और जब इसको डिस्चार्ज किया जाता है तब वो चार्ज हमारे हाथ से डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में चला जाता है। तब ये गेट इसका डीएक्टिव हो जाता है, तब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। तो इसी वजह से इसको ऑफ करने के लिए हम एक पुल डाउन रेजिस्टर लगाते हैं। 10K या 1 मेगा ओम या 100K, ऐसा कोई हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस इसके साथ लगा सकते हैं गेट और सोर्स के बीच। अब इसको हम अगर चार्ज कर दे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, चार्ज देने से ऑन हुआ, छोड़ देने से ऑफ हो गया। तो इस तरह से मॉसफेट को रियल टाइम में यूज किया जाता है, रियल सर्किट में। तो आज हम जिस सर्किट को बना रहे हैं उसमें हम इसी गेट कैपेसिटेंस का फ़ायदा उठाएंगे, और इसके साथ एक बहुत ही हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और 2 एडिशनल कैपेसिटर इसके साथ लगा देंगे कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। और उससे वो जो चार्ज उसके अंदर था वो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस से बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा। अब 3 या 4 मिनट के बाद वो फुल डिस्चार्ज होगा, तभी ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से हम इस मल्टीमीटर को ऑटो ऑफ बनाएंगे। तो आइए इस सर्किट को बनाते हैं। दोस्तों, ये है मेरा टाइमिंग सर्किट। एक 2.2 माइक्रोफेराड की कैपेसिटर और साथ में एक 1 मेगा ओम की रजिस्टर। तो ये दोनों में एक टाइमिंग क्रिएट कर रहा है। इन दोनों का हम अगर चार्ज कर देंगे तो ये बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा इसके साथ, और ये इसको कितना टाइम में ऑफ करता है ये हम देखेंगे। तो आइए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लगभग 3 सेकंड की टाइमिंग हमें दे रहा है।
अच्छा, तो ये मेरा 3 सेकंड की ऑटो ऑफ टाइमिंग बन गया। तो ये थ्योरी सेम रहेगा, बस हम इसकी टाइम को बढ़ा देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये मल्टीमीटर के साथ वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद हम इसके साथ कुछ और ऐड करके टाइम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 तार निकाल दिया, एक बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के नेगेटिव से, और बैटरी के नेगेटिव बोर्ड में जहाँ लगना था वहाँ से एक तार और निकाल दिया। अब इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसका जो पिन आउट है गेट ड्रेन सोर्स, ये मैंने पहले बता दिया। तो ये जो सोर्स है ये चीज़ हमेशा नेगेटिव में लगती है, तो सोर्स को बैटरी की नेगेटिव से हम लगा देंगे। ओके, अब दोस्तों ये जो ड्रेन है बीच में, ये ड्रेन लगती है लोड की नेगेटिव से, मतलब जो बैटरी की पॉजिटिव से ये लोड कनेक्टेड है, वहाँ से जो करंट बैक होकर आएगा वो लगेगा हमारा ये ड्रेन से। तो दोस्तों लगभग इसी पॉइंट पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए इसको ऑन करके रखा लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। जैसे ही मैं गेट को चार्ज कर दूंगा, मतलब कि गेट में बैटरी की पॉजिटिव को लगा दूंगा, वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया और 3 सेकंड बाद ऑफ हो गया, है ना। फिर से दिखाते हैं आपको। ओके, ऑफ। अब मैं बैटरी के पॉजिटिव और इसकी गेट के बीच एक पुश बटन लगा दिया। अब इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब हम दोस्तों एक मेजरमेंट करेंगे कि ये जब मॉस्फेट से ऑन हो रहा है तब ये वैल्यू ठीक से दिखा रहा है या नहीं। तो ये देखिए मेरा 10 किलो ओम की रजिस्टर है ये। अब इसको हम इन दोनों के बीच लगा देते हैं और इसको रेजिस्टेंस मोड में सेट करके ऑन करते हैं। तो ये देखिए 9.6 दिखा रहा है। जब तक ये ऑन रहा है हमेशा ये वैल्यू ठीक ही दिखा रहा है। जब ये ऑफ हो रहा है तब वैल्यू गलत हो सकती है, लेकिन ये तुरंत ऑफ हो जा रहा है, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके टाइम जब बढ़ाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जब मॉस्फेट से ऑन होता है तब भी ये मल्टीमीटर ठीक से ही काम करता है। क्योंकि जब मैंने मल्टीमीटर से टेस्ट किया था मॉस्फेट कितना कनेक्ट हो रहा है आपस में, तो वहाँ पे ये शॉर्ट बता रहा था, 6 ओहम या समथिंग दिखा रहा था। तो 6 ओहम से इस मल्टीमीटर अगर चल रहा है तो कोई भी वैल्यू में गलती नहीं आएगा। ये गलती होता है तभी जब इसकी सप्लाई वोल्टेज बहुत ही कम होता है, मतलब 9 वोल्ट से बहुत कम, मतलब 6.5 वोल्ट के नीचे होता है, तब ये थोड़ा सा गलत वैल्यू दिखाता है। अदरवाइज ये सही दिखाता है। जब तक बैटरी की लो बैटरी सिंबल नहीं है तब तक ये वैल्यू ठीक ही दिखाएगा। तो आइए इसका टाइम को बढ़ा लेते हैं और इस सर्किट को मीटर में हम बाद में इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों टाइम बढ़ाने का 2 मेथड है। एक तो आपने इस कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा दो तो ये ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा और ये ज़्यादा देर तक मॉस्फेट को ऑन रखेगा। दूसरा मेथड ये है, इस रेजिस्टेंस की जगह 1 ओम की जगह बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की ओम लगा दो, मतलब 100 ओम या कुछ समथिंग उस तरह का। तो ये बहुत देर में इसको डिस्चार्ज करेगा, बहुत देर तक ये चलता रहेगा। तो ये दोनों मेथड है, या तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाओ या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ टाइम बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमें जब इसको दबाएंगे पुश बटन को तब ज़्यादा कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ रहा है, ज़्यादा कैपेसिटी की, और वो जो चार्ज है वो मल्टीमीटर को चलाने में मदद नहीं कर रहा है, वो बस टाइम को सेटिंग करने में मदद कर रहा है। मतलब वो जो एनर्जी है वो हमारा खर्चा हो रहा है। तो ये बैटरी से अगर आप बार बार एक बड़ा कैपेसिटर की चार्ज करेंगे, मतलब हाई वैल्यू की 100 माइक्रोफैराड समझ लीजिए, तो इतना बड़ा कैपेसिटर को अगर आप बार बार चार्ज करेंगे तो ये बैटरी को खाएगा। तो इसलिए हम एक और मेथड देखेंगे जिससे कि कैपेसिटर बहुत छोटा हो, मतलब वो खुद ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा, बस बहुत थोड़ा सा ही चार्ज लेगा और वो टाइम को बहुत ज़्यादा तक चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह का छोटा कैपेसिटर की जगह हम यूज करेंगे 104 नंबर की कैपेसिटर। ओके, तो ये कैपेसिटर लगाने से अगर आप 1 मेगा ओम लगा देते हैं तो ये बस 1 सेकंड से भी कम चलेगा। तो ये रजिस्टर को भी हमें बढ़ाना है, मतलब कैपेसिटर को कम कर दिया, रजिस्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, तब ये ठीक ठाक बैलेंस आपस में बना रहेगा। तो इसलिए हम बहुत ही हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस जैसे कि 50 मेगा ओम या 100 मेगा ओम के जैसा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, लेकिन वो हमें मिलेगा कहाँ। 1 मेगा ओम के ऊपर शायद ही मिलता है किसी स्टोर में, 10 मेगा ओम। ओके, उससे ऊपर की मैंने कभी नहीं सुना, हो सकता है वो है लेकिन इतना अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम एक डायोड को लगाएंगे रिवर्स बायस में। हम जानते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में करंट नहीं कंडक्ट करता है, लेकिन ये एक्चुअल में करंट कंडक्ट करता है, लेकिन वो वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम इसको रिवर्स बायस में जब यूज करेंगे
तो इसको हम कुछ मेगा ओम मान सकते हैं, मान लीजिए 100 मेगा ओम। तो इसको हम रिवर्स बायस में डिस्चार्जिंग रेजिस्टर की तरह यूज करेंगे और जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस करेंगे 104 नंबर की पीएफ के द्वारा। ठीक है, अब इन दोनों को लगा देते हैं और देखते हैं कितना टाइम हमें मिलता है। दोस्तों क्योंकि इस डायोड को हमें रिवर्स बायस में लगाना था, इसलिए हमने इसकी जो नेगेटिव साइड है, मतलब जो बैटरी की नेगेटिव है, उसको हमने डायोड की पॉजिटिव साइड से लगा दिया। ये जो ब्लैक साइड है ये पॉजिटिव होती है और ये जो ग्रे साइड है ये डायोड की नेगेटिव होती है। इसको हमने गेट के साथ लगाया, तो ये रिवर्स बायस में करंट धीरे धीरे कंडक्ट करता रहेगा, बहुत ही कम करंट कंडक्ट करेगा और ये बहुत ही कम कैपेसिटेंस 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होगा। तब ये हमारा 2 मिनट का टाइम देगा। तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं, मतलब इसको पहले डिस्चार्ज करके फिर से ऑन करते हैं। ओके, डिस्चार्ज कर दिया, मीटर बंद हो गया, फिर से हम ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है। अब हम वेट करते हैं कितना मिनट तक ये चलता है, देखेंगे। तो उसके बीच हम कोई मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक 10 किलो हम रजिस्टर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये देखिए ये जब तक ऑन है तो 9.6 दिखा रहा है, तो ये सही वैल्यू है। तो हम देखते हैं ये जब तक ऑन रहेगा तब तक ये पूरा ठीक ठीक वैल्यू दिखा रहा है या नहीं। ओके, तो देखिए ये बंद हो गया। तो जब बंद हो रहा है तब ये गलत वैल्यू दिखा रहा है। तो ये लगभग 1 मिनट 20 या 30 सेकंड के तरह टाइम हमें दिया है। 1 मिनट 30 सेकंड मतलब 1.5 मिनट का टाइम हमें दिया है। मैंने पॉल में पूछा था कि आपको कितना टाइम चाहिए, आपने 2 मिनट पे ज़्यादा वोट किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 मिनट बहुत ही कम टाइम है। कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो 2 मिनट ऐसे ही चला जाएगा बहुत कम टाइम में। तो हमें 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बनाना है, तो इसलिए इस कैपेसिटर को थोड़ा सा बड़ा लगाना है। तो मैं लगभग 3 या 4 मिनट का टाइम चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। इसलिए हम 2 ऐसा कैपेसिटर पैरेलल लगा देंगे 104 नंबर की। तो ये एक और कैपेसिटर है, तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कितना टाइम हमें मिलता है। तो ओके भाई साहब, और एक कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा दिया। अब इसको ऑन करते हैं। तो ये पहले से ऑन जो है इसको हम डिस्चार्ज करके ऑफ कर देते हैं। ओके, फिर से ऑन करते हैं। ओके, ऑन हो चुका है। अब हम टाइम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये 3 मिनट 40 सेकंड जैसा टाइम दे रहा है हमें। तो ये टाइम काफ़ी है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप पैरेलल में और कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, और अगर आपको 1-1.5 मिनट चाहिए तो एक सिंगल कैपेसिटर से काम चलेगा। अगर आप टाइम बढ़ाने के लिए पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ने के बजाय सीरीज में डायोड लगाने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ फेल होगा, क्योंकि डायोड प्योर रजिस्टर की तरह काम नहीं करता है। तो सीरीज में लगाते हैं तो ये डबल रेजिस्टेंस, मतलब जो आधा करंट ये नहीं खींचेगा, ये उतना ही करंट खींचेगा जो इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो इसके साथ सीरीज में कितना भी डायोड लगा दे ऐसा ही करंट खींचेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट जितना था उतना ही रहेगा। तो आपको टाइम बढ़ाने के लिए ये कैपेसिटर पैरेलल में ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप आइए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फाइनली मेरा मल्टीमीटर में। तो इस मीटर में मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ और इसका जो वोल्टेज सेक्शन है ये ख़राब है इसका। तो अब दोस्तों आइए इसको मैं मेरा वो वाला मल्टीमीटर में इंस्टॉल करते हैं, जिसमें कुछ दिन पहले बैकलाइट लगाया था और इसके अंदर लिथियम बैटरी लगा के चार्जेबल मल्टीमीटर बनाया था। तो इसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों इस मीटर का इंटरनल ये रहा। तो अगर आपको ये मीटर का दोनों मॉडिफिकेशन का वीडियो देखना है, एक लिथियम बैटरी और चार्जेबल बनाने का और दूसरा है इसका बैकलाइट लगाने का, तो वो दोनों वीडियो मैं इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देख लेना। अब आइए दोस्तों इस मीटर में हम इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए इस मल्टीमीटर में मैंने इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर सेट कर दिया और ये जो बटन है उसको इस बाएं साइड में लगा दिया। तो इसको दबाने से ये ऑन होगा। वैसे काफ़ी मॉडिफिकेशन हो चुका है इसके अंदर, बहुत सारे चीज़ें हैं देख सकते हैं। एक तो ये डिस्प्ले हो गई, दूसरा है ये बैटरी
3 नंबर की है, ये करंट सेंसर के लिए प्रोब, करंट की जो सिस्टम है यहाँ से मैंने निकाला प्रोब को, क्योंकि जो इसका प्रोब इसके साथ जो आया था उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो उस प्रोब में अगर हम ज़्यादा करंट मेजर करते हैं तो ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं और सर्किट को पूरा वोल्टेज नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने इस 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर लगा दिया इसके साथ, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा से करंट को मेजर करेगा बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप किए हुए। अब दोस्तों देखते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल दिया इसके अंदर ये स्विच ठीक से काम करने के लिए। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें इस बटन को प्रेस करना होगा तभी ये ऑन होगा। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब दोस्तों इस स्क्रू को लगा देते हैं और वेट करते हैं ये ऑफ होने तक। इस प्लास्टिक में स्क्रू लगाने के लिए पहले आपको बाएं घुमाना है, ठीक थ्रेड जब पकड़ लेगा तब एक साउंड मिलेगा आपको, उसके बाद आगे घुमाना, तब ये एक ही थ्रेड में बार बार ये लगेगा, तब ये प्लास्टिक का थ्रेड ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों वेट करते हैं, चलिए कब तक ये ऑन रहता है देखते हैं। अब दोस्तों कोई वोल्टेज मेजर करते हैं इससे। ये देखिए 8.72 वोल्ट है इस बैटरी में। अब ये देखिए लो बैटरी सिंबल आ चुका है लगभग 3-3.5 मिनट में। अब ये वोल्टेज गलत दिखाएगा और इसका बैकलाइट देखिए फेड होता जा रहा है। अब ये एक टाइम पे बैकलाइट ऑफ हो गया, फिर भी ये मीटर चालू है और मीटर थोड़ा सा बाद में ये ऑफ हो जाएगा। ओके ऑफ हो गया। अब फिर से इसको दबा देने से ऑन हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि ये थोड़ा सा बाद में ऑफ हो जाए तो इसको आप बीच बीच में प्रेस करता रहना, तभी ये आपका ऑन रहेगा। और अगर आप परमानेंटली इसको ऑन रखना चाहते हैं तो इन दोनों पिन को आपको किसी तरह से शॉर्ट करना होगा। उसके लिए एक स्विच भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसको उस तरफ लगा देंगे तो ये हमेशा ऑन रहेगा, ये ऑटो ऑफ की फैसिलिटी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप बहुत कुछ मॉडिफिकेशन अपना कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप इसको ऑफ करके वापस से ऑन करेंगे तो इसका टाइम रीसेट नहीं होता है। ये जो कैपेसिटर में चार्ज था ये थोड़ा सा डिस्चार्ज होता रहेगा, उसके बीच अगर आपने इसको ऑफ करके ऑन भी किया तो भी ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये रीसेट नहीं होगा। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज था वो 3 मिनट बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ऑन करेंगे तब आपका ऑन नहीं होगा, लेकिन जब तक इसमें चार्ज है तब तक ये आपका वापस से ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो के कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस चैनल की और वीडियोस देखिए, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल से। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना अभी और बेल आइकन को ऑन कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।